अगर फॉलोअर्स खरीदने की बात है दादा, मैंने ये जो चीज शुरू किया है, मैंने जब मैं 14 साल का था तब से मैं शुरू किया है। आज मैं 22 का हूँ। 8 साल से मैंने अपनी लाइफ ही इसी चीज में दे दिया है। आई हैव बीन डूइंग दिस ओनली, सो ऑब्वियसली खरीदे नहीं है। आई डोंट थिंक सो। देखो, ऑडियंस देख रही है, पूरी जनता दुनिया देख रही है, उनकी फैमिलीज भी देख रही है। वो गुस्से में कुछ चीजें निकल जाती है, ठीक है, बट गोइंग बिलो द बेल्ट इज टोटली नॉट राइट। उसकी चीज के अलावा आई थिंक मेरे साथ उनका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने जितना टाइम स्पेंड किया राम सर के साथ, आई फील लाइक he's a very genuine sweet person. He's also caring. I feel like उन्होंने श्रेया का भी सोचा था, जब वो लड़ाई हुई थी उन्होंने श्रेया का भी सोचा था, बट उनको श्रेया ने कुछ ऐसे बात बोलते, कुछ अब मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, जो भी चीज, इट वाज हर्टफुल फॉर हिम आल्सो। मुझे पता चला था he's a very genuine and very sweet guy. आपके साथ जो चीज हुई, आपको उसको चीज के बारे में आपके ऊपर केस करना चाहिए, rather than saying something which has not happened. A fake sexual case, and after telling it after 10 years and justifying it doesn't make sense to me at all. Hello everyone, I'm Riyaz Ali and you guys are watching Times Entertainment. So रियाज, सबसे पहली बात तो ये जानना चाहूंगी कि आपको काफी बार आपकी फॉलोइंग के लिए सुनाया गया और कमेंट भी किया गया कि शायद खरीदे होंगे एंड तो क्या इस शो के लिए आप बहुत शरीफ थे? शो के लिए शरीफ, ऑनेस्टली मैं जब शो में गया था तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज था, बी रियल, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको सही लग रहा है तो अभी आप करो, वरना मत करो। मेरा गेम प्लान भी यही था, बी रियल, बी ऑनेस्ट। और अगर फॉलोअर्स खरीदने की बात है दादा, मैंने ये जो चीज शुरू किया है, मैंने जब मैं 14 साल का था तब से मैं शुरू किया है। आज मैं 22 का हूँ। 8 साल से मैंने अपनी लाइफ ही इसी चीज में दे दिया है। आई हैव बीन डूइंग दिस ओनली, सो ऑब्वियसली खरीदे नहीं है। बट हर्ट हुआ था जब ये कमेंट पास हुआ था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली अगर किसी की मेहनत पे आप अचानक से ऐसे कह दो कि ये तो खरीद लिया है, ऐसे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की इस चीज को लेके। तो एक ब्रेकडाउन हुआ था रात को मेरा, जो मुझे आइडिया भी नहीं था। लाइट्स ऑफ होने के 2-3 घंटे बाद शायद मैं सो नहीं रहा था, तो मुझे ना रात को अपने आप से बात करने की आदत है। अपने आप से बात करता हूँ, ओवरथिंक कुछ ज्यादा करता हूँ मैं अपने चीजों को लेके। तो मैं बात करते करते वो निकल गया। मुझे बाद में जाके पता चला जब बाहर कि वो आया हुआ है ऑन एयर। फिर मुझे याद है, शिट, ये तो मेरे साथ हुआ है, मैंने किया हुआ है। तो हाँ, बुरा थोड़ा तो लगा था। और जिस तरीके से शो चल रहा है, शो में काफी गाली गलौज तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीजें भी बोली जा रही हैं। कुछ आप लोगों के सामने भी होती हैं, कुछ ग्रुप्स में डिस्कशंस होते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से? काफी बार ऐसा भी हुआ रियाज, जहां आपके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप शायद स्टैंड लेंगे, आप नहीं ले पाए। डू यू रिग्रेट नाउ? देखो, रिग्रेट कोई भी चीज का मैं शायद रखना नहीं चाहूंगा। जो हो गया ऑनेस्टली इन द मोमेंट जो भी था, कि अगर किसी की लड़ाई चल रही है, लड़ाई में गुस्से में जो चीजें, कुछ चीजें निकल जाती है जो गुस्से में निकल जाती है, बट कुछ चीजें जो डेरिवेटरी हो जाती है, लाइक स्लीपिंग विद समबडी और समथिंग लाइक दैट, दैट्स नॉट राइट, दैट्स टोटली रॉन्ग। उसके बारे में सबने बोला है। उस बारे में या तो किसी ने सामने फ्रंट फुट पे आके बोला है, या फिर किसी ने साइड में आके समझाया कि प्लीज श्रेया, या फिर प्लीज जो जिसने बोला, प्लीज डोंट से दिस, दैट्स नॉट रॉन्ग। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, सामने वाले जिसने किया, दैट्स रॉन्ग, जो चीजें हुई है। अब शो आता है 1 घंटे का, है ना, हम 24 घंटे होते हैं, और जो वो क्रिस्प करके आता है ना शो, ऑब्वियसली तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमने की होती है, वो नहीं दिखा हो, बट नो प्रॉब्लम, टोटली ओके विद इट, बिकॉज आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट ऑनेस्टली। क्रिस्प करके दिखाया हुआ उन्होंने, जो चीजें एडिट करके, हाँ नहीं, आई एम फाइन विद इट। एडिट करके जो लोगों को मसाला दिखाना है, जो जैसे भी उनको दिखाना चाहते हैं वो दिखाया उन्होंने, अच्छे से दिखाया, एंड आई एम ओके विद इट। आपको लगता है कि श्रेया का, आपको लगता है ऐसा गेम है कि इंस्टिगेट करना पहले और फिर पूरे घर को अपने अगेंस्ट करना, और फिर ये नैरेटिव चलाना कि 1:15 है, जो हम बाकी रियलिटी शोज में देखते आ रहे हैं? मैंने बोला उनको शो में, मुझे जब स्टार्टिंग के वीक में मैंने उनको बोला था कि आपका गेम प्ले ऐसा लग रहा है कि पुराने एक शो में ऑब्वियसली किसी का गेम प्ले रहा है, लेकिन उनके मुद्दे सही होते थे, आपके मुद्दे सही नहीं है। मुद्दे, आई डिडंट गेट द पॉइंट व्हाई वाज शी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। ठीक है, उनका योगेश और कांजल जो भी हो रहा है उसमें क्या बोलना है मुझे, लेकिन घर की चीजों को लेके भी अगर आपको मिला है मौका सबको एक चीज करने का, तो आप शिल्पा जी के लिए अलग ऑर्डर कर रहे हो, हमारे लिए अलग ऑर्डर। आई डिडंट गेट इट, देयर वाज नो सेंस, देयर वाज बेसिकली बिना बात का मुद्दा कह सकते हो आप। उसके चक्कर में हमें बॉयल खाना पड़ा। जो बाहर जो ऑडियंस है, जो इनका रिएक्शन होता है हर्षद का, लोग थोड़ा ओवर ड्रामेटिक बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अंदर भी एक्टिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने क्लोजली काफी टाइम बिताया, आपको ऐसा लगता है कि सच में उनके थोड़ी ओवर ड्रामेटिक सिचुएशंस में रिएक्शन होते हैं? एक चीज है जो उनका ओवर ड्रामेटिक लगा मुझे, जो मैंने उनको बोला भी शो के अंदर, that was the thing, जो वॉशरूम वाला सीन हुआ था। So I told and he also said कि हाँ, he also accepted the fact that he overreacted to that situation, कि he should be calm, like उस सिचुएशन में there was no point। वो उन्होंने भी बोला है उस बात को, and he also agrees to it। उन्होंने मान ली थी वो बात कि हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा उस टाइम हाइपर हो गया था,
बट उसके अलावा इट्स ओके, जैसे वो खेल रहे हैं जो भी उनका गेम प्लान है, आई एम ओके विद इट। देखा जाए टास्क में आपने हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको अच्छा। लगता है कि अगर इस गेम में बने रहना है तो लोगों ने ये कहीं ना कहीं प्रूव करते जा रहे हैं कि अगर आप गाली गलौज करोगे, बिलो द बेल्ट चीजें बोलोगे, बहुत रॉन्ग चीजें करोगे, मैं गाली भी नहीं बोलूंगी, रॉन्ग चीजें बोलोगे तो आपका टिकने का चांस ज्यादा है, क्योंकि आप ने वो सब नहीं किया शायद, आप टास्क में ज्यादा फोकस कर रहे थे, आप बॉन्ड्स बनाने में फोकस कर रहे थे, तो शायद इसलिए। मैं अपना कह सकता हूँ, उनका नहीं कह सकता। देखो उनका जो भी चीजें है, आई डोंट थिंक सो। देखो ऑडियंस देख रही है, पूरी जनता दुनिया देख रही है, उनके फैमिलीज भी देख रही है, वो गुस्से गुस्से में कुछ चीजें निकल जाती है, ठीक है, बट गोइंग बिलो द बेल्ट इज टोटली नॉट राइट फॉर देम ऑल्सो। आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। एंड मैं अगर अपनी बात कहूँ, उनके बारे में नहीं कह सकता, अपने बात कहूँ, अगर आप रियलिटी शो में जा रहे हो, बस जेन्युइन रहो, रियल रहो, जो भी आप हो वो दिखाओ, गुड बैड जो भी साइड आप दिखाओ, बस बी रियल, बी योरसेल्फ, बिकॉज एक्टिंग करके लोगों को पता चल जाएगा। ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, उनको 5 दिन में नहीं, उनको 1 दिन में पता चल जाएगा कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कैमरा कैप्चर्स एवरीथिंग, आई फील लाइक। सुनीता जी को नो नॉनसेंस पर्सन बाहर बोल रहे थे लोग, एंड उनका एक ऑरा था कि हाँ। उनके सामने कोई टिकेगा नहीं वैसे टाइप का, लेकिन अंदर जाके वो उन्होंने इतना सबको प्यार दिया है, वो मतलब सबको अपनी माँ की कमी तो महसूस ही नहीं हो रही होगी क्योंकि वो बिल्कुल, थी। बिल्कुल, हाउ बिल्कुल। वाज योर इक्वेशन विथ हर? हाँ, हम दोनों साथ में आए थे, हम दोनों साथ में निकले बाहर। शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उनका, लाइक उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनका बातें करना। ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था हम उनके बच्चे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह से हमें प्यार दिया, सपोर्ट किया है, केयर किया है हमारा, कुछ भी चीजें हो रही थी, अगर मुझे कुछ बुरा लग गया, मैं उनको बोल रहा, तो वो अपने स्टाइल में मुझे बात करती थी, अपने साथ मेरे साथ बात करके कहती थी चल छोड़ना यार ये सब चीजें। शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन, आई फील लाइक। उन्होंने उनका और लाइक उनका होना शो में एक बहुत लोगों के लिए ना केयरिंग चीज थी, कि एक ग्राउंडेड चीज, किसी की भी लड़ाई हो रही थी, उनके साथ सब अच्छे थे, उनके साथ सब ग्राउंडेड थे। Yeah. एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी मैं, राम कपूर जो है उनको लेकर बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ लोगों को लग रहा है कि यार अभी भी वो उतना खुले नहीं है, जो राम कपूर को हम इतने सालों से टेलीविजन पे देखते आ रहे हैं वैसे नहीं दिख रहे हैं, और काफी लोगों को लग रहा है कि उनमें एक एटीट्यूड है, वो अपने आप को एक प्रिविलेज या एंटाइटल्ड इज द वर्ड, कि उनके बारे में ये बहुत बातें हो रही है कि वो अपने आप को एंटाइटल्ड फील करते हैं कि वो सबसे अबव है जो कंटेस्टेंट्स हैं। आप क्या कहेंगे? देखो वर्क वाइज एक्सपीरियंस ऑब्वियसली हम सबसे अबव है, काम को लेके उन्होंने 25 साल से काम कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड उनको उसकी चीज के अलावा आई थिंक मेरे साथ उनका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने जितना टाइम स्पेंड किया राम सर के साथ, आई फील लाइक ही इज अ वेरी जेन्युइन स्वीट पर्सन, ही इज आल्सो केयरिंग। आई फील लाइक उन्होंने श्रेया का भी सोचा था, जब वो लड़ाई हुई थी उन्होंने श्रेया का भी सोचा था, बट उनको श्रेया ने कुछ ऐसे बात बोलते, कुछ अब मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, जो भी चीज, इट वाज हर्टफुल फॉर हिम आल्सो। वो मुझे पता चला था, ही इज अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी स्वीट गाय। मुझे नहीं लगता कि वो एंटाइटल्ड है, जो भी जिस तरीके से भी खेल रहे हैं ना, इज वेरी जेन्युइन एंड रियल, आई फील लाइक। शिल्पा शिंदे के साथ एक आप लोगों का डिस्कशन हुआ था जिसमें उनका जो बाहर का केस था वो डिस्कस हो रहा था, और वो बोल रही थी तुम लोग बच्चे हो, तुमको सुनना पड़ेगा। जब वो अंदर आई थी उसके पहले ही कहीं ना कहीं आप लोगों का रिएक्शन बहुत साफ दिख गया था कि जो वो बाहर की दुनिया में करके आई है आप लोग उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हो। व्हाट इज योर टेक नाउ? और वो जो झगड़ा हुआ था उसके ऊपर भी अगर आप रिएक्शन दे पाओ तो। मैम सबसे पहली बात तो उनका जो टैग था वो फेक फेमिनिस्ट, ठीक है, और उन्होंने वो टैग एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सबसे पहली बात, आपके साथ जो चीज हुई है, मुझे लगता है, वो कह रहे थे कि बच्चा, लेकिन मुझे लगता है आपके साथ जो चीज हुई है, जो मेरी समझ है, जो मेरी बुद्धि है, मैं उतना ही कहूंगा, आपके साथ जो चीज हुई है, आपको उसको चीज के बारे में आपके ऊपर केस करना चाहिए, rather than saying something which has not happened, a fake sexual case, and after telling it after 10 years and justifying it doesn't make sense to me at all. So उस चीज के बारे में मैंने उनको बोला, और फेक फेमिनिस्ट जो उन्होंने इनकार किया, हाउ कैन यू टेल अ गर्ल आफ्टर दैट कि आप चीट कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप किसी की स्लीपिंग एंड ऑल रबिश, दैट्स नॉट फेमिनिज्म, आई फील लाइक। तो ऑब्वियसली इसलिए मेरी उनसे बात हुई थी इस बारे में। थैंक यू।